वेलकम टू क्विक वीडियो मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 7। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपने अभी तक पीछे वाला क्लास नहीं किया तो एक बार जरूर जाकर करना, तब आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 98 से 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हमसे। और शॉपकीपर सेल टू आर्टिकल फॉर ₹1520। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1520 में बेचता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। पहले वस्तु का क्रय मूल्य है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एंड ही सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10% एंड द सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। जो दुकानदार है पहले वस्तु को 10% हानि बेचता है और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। तो हमें बताना है फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना है उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना, ठीक है। गौर फरमाना थोड़ा सा। देखो पहले वस्तु, ठीक है, आर्टिकल 1 A1 लिख रहा हूँ मैं, आर्टिकल 2 के लिए A2 लिख रहा हूँ। इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस CP और इधर लिखेंगे SP का रेशियो, ठीक है। पहले वस्तु कैसे बेच रहा है 10% की हानि पे। 10% हानि क्या होता है हमारा, 10 का वस्तु कितने बेच रहा होगा, 9 में बेच रहा होगा। 10% हानि, 10% हमारा क्या होता है 1/10 होता है। 10 रुपये में बेचा है, 1 रुपये का हानि हुआ है, कितना में बेचा होगा 10 रुपये का सामान 1 रुपये का हानि में बेचा है तो 9 में बेचा होगा, तो ये 9/10 होता है ना। 10 का सामान 9 में बेचा है, ठीक है। दूसरी वस्तु कैसे बेचा है 25% के लाभ पे। 25% का लाभ क्या होता है 100 से 125 आते हैं ना, काटते हैं तो 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो 4 रुपये का सामान कितने में बेचा है 5 रुपये में बेचा है। अब देखो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से है, क्या बोल रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो बोला है तो हम भी कर देंगे। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है दूसरी वस्तु का 5, तो बराबर तो नहीं है ना, तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 10 हो जाएगा। अभी कितना होगा दूसरी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 10 हो गया। जब इस वाले में हम कितने 2 से मल्टीप्लाई किए तो इस वाले में हमें करना पड़ेगा क्योंकि CP/SP की रेशियो है ये, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, दूसरी वस्तु कॉस्ट प्राइस 8 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है कि दोनों वस्तु को कितने में खरीदा है वो, दोनों वस्तु कितने बेचता है वो 15 से 20 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहले देखो हम निकाले थे टोटल कॉस्ट प्राइस, इसको इसको जोड़ देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ मैं TCP, टोटल कॉस्ट प्राइस। दोनों में कितना लगा होगा उसको 10 8 18 रुपये लगा होगा, 18 रुपये खर्च किया होगा वो, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं 18। टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ दो 10 9 19। टोटल सेलिंग प्राइस कितना रुपये 19 रुपये। कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो, 18 रुपये का सामान 19 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये क्या कर रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो दोनों वस्तु को कितने बेचता है वो 15 से 20 रुपये में। यहाँ दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना 19, तो 19 बराबर कितना लिखेंगे हम 15 से 20। 15 से 20 प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट निकालना है कितने 1 रुपये का हुआ है तो 1 बराबर निकाल लेंगे। तो 15 से 20/19 गुना 1, 19 से कटेगा 19 8 152, 8 एक 0 आ जाएगा, कितना आ गया 80 का 80 रुपये का क्या किया है वो प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, क्या बोला हमसे, एक दुकानदार दो वस्तु को 7400 में बेचता है, ठीक है। यदि पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहला वस्तु को 15% की हानि पे तथा दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। सेम क्वेश्चन है, देखो इधर लिखेंगे फर्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 1, दूसरा लिखेंगे आर्टिकल 2, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। पहले वस्तु कैसे बेचा 15% की हानि। 15% की हानि क्या होता है 100 का सामान कितने बेचा होगा 15 घटा लो तो 85 में बेचा होगा। जब इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 20 और 17 आता है, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूँ बट अगर आप लोग परसेंटेज नहीं करे हो जाके करो, वहाँ से सीख जाओगे, करते करते ऐसे भी सीख जाओगे कि करना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 20 का सामान कितने बेचा होगा 17 में बेचा होगा। दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, मतलब 4 का सामान 5 पे बेचा होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, फिर से हमारा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई भारी बात थोड़ी ना है। देखो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20, इसका विक्रय मूल्य कितना है 5, तो बराबर करने की क्या कर सकते हैं, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा कि रेशियो में है, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया 20 और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 16। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस देखूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ से
ये हो जाएगा हमारा 16 20 36 टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 36। अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस देखूँ तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 20 17 37 TSP टोटल सेलिंग प्राइस 37। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो 36 रुपये में सामान खरीदा था, बेच रहा है 37 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम देख लेंगे 7400 रुपये में 2 वस्तु को बेचता है वो, तो देखो दोनों वस्तु के यहाँ कितने बेचा है 37 रुपये में, तो 37 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7400। हमें निकालना क्या है, उसको लाभ या हानि हुआ है, ऑफकोर्स लाभ हुआ है, तो 1 बराबर निकाल लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जाएगा हमारा 7400 बटे 37 गुना 1, 37 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, ये वाला 2 जीरो आ जाएगा, तो कितना आ गया 200 रुपये को वो क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है, 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 200 रुपये। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ किस एग्जाम में आया है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो आपको गलत नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट द 1/4 प्राइस ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार अपने वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/4 पे बेचता है, ठीक है, देन ही गेट द लॉस ऑफ 20%, तो उसे 20% की हानि होती है। हमें बताना है फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, चलो आसानी से बता देंगे। देखो अगर मैं एसपी को सेलिंग प्राइस को 100 मान लूँ, 100%, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, अब वो बेच रहा है, एसपी को ही बेच रहा है, सामान को बेच रहा है, एसपी के 100% के कितने पे 1/4 भाग पे बेचता है, 1/4 भाग पे बेचता है, तो 20% का हानि होता है, 20% का हानि होता है। आप सभी को मैंने पहले पहले क्लास में शुरू में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में अगर मैं सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दूँ तो क्या आता है हमारा, कॉस्ट प्राइस आता है। कैसे, देखो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, गौर फरमाना आराम से। देखो मानो एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है 100 रुपये का वस्तु है, उसको क्या किया है कि 20% के लाभ पे बेच दिया है। ठीक है, ये इसका सीपी है, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 20% के प्रॉफिट पे। कैसे बेचेंगे, तो हम ऐसे बेचते हैं ना, देखो 100 रुपये का सामान 20% का प्रॉफिट बेचा है, तो कैसे लिखते हैं 120/100, तो ये काटते हैं तो कितना आ गया 120 रुपये, क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस देखा किसी क्वेश्चन का, मतलब किसी चीज़ का 120 रुपये। ठीक है, अब उसको कैसे बेचा है, तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया है। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सीपी हम लिखेंगे 120, अगर इसमें मैं होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दूँ, होल वैल्यू को उल्टा गुना क्या, ऊपर में लिख दूँ 100, ठीक है, नीचे लिख दूँ 20% प्रॉफिट, लिख दूँ 120, कट करके आ गया कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। यही चीज़ है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं होल वैल्यू को उल्टा गुना करूँगा। जब भी मैं होल वैल्यू को उल्टा गुना बोलूँ, अगर मानो 20% दे रखा है, ठीक है, तो इसको होल वैल्यू को उल्टा गुना बोलूँगा मैं, तो क्या लिखोगे आप, अगर 20% प्रॉफिट है तो क्या लिखोगे आप 5/6, अगर 20% लॉस है क्या लिखोगे 5/4। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, थोड़ा सा इस पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, देखिए किस कैसे बेच रहा है, 20% की हानि पे, 20% की हानि पे बेच रहा है। अब इसमें अगर मैं होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दूँ, ठीक है, 20% हानि मतलब 100 का सामान कितनी बेच रहा होगा वो, 80 में बेच रहा होगा, तो ये सेलिंग प्राइस हट के क्या बन जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, 100% कैंसिल आउट, और कट रहा है 20×80, 20×5 100। ठीक है, और कट रहा है कुछ, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, हम यहाँ से सी पी एस पी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, एस पी और सी पी का रेशियो कैसे हो जाएगा हमारा, 4×16, 16 आ जाएगा इधर, एस पी की जगह कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, सी पी की जगह 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सी पी 5 रुपये है, बेचा कितने में है 16 रुपये में, कितने का प्रॉफिट किया है 9 रुपये का, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लिखेंगे ऊपर में 9, नीचे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे 5 से कितने में आ जाएगा 20 बार में, तो 20×9 180, 180% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101,
क्या बोल रहा है हमसे, सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 1/5 भाग मूल्य पर बेचता है, तो उसे 40% का हानि होता है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि बताना है परसेंट में। ठीक है, आसान है। देखो, सेलिंग प्राइस एसपी कितना, अगर मान लेते हैं 100%, ठीक है, इसको बेच रहा है सेलिंग प्राइस के 1/5 भाग पे। कैसे बेच रहा है, 100% के 1/5 भाग पे मूल्य पे बेचता है। उसको लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 40% का। तो होल वैल्यू उल्टा गुना करता हूँ, 100/40 लॉस हो रहा है, कितने बच रहा होगा, 60 में 60 लिख दो, 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, ये हमारा आ जाता है सीपी। और कट रहा है, और भी कट रहा है, 20×5 = 100, 20×3 = 60, 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से सीपी एसपी रेशियो आ गया, सी एसपी कितना आ गया 3, सीपी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो 1 रुपये का सामान 3 रुपये में बेचा है, कितने का प्रॉफिट किया है, 2 रुपये का प्रॉफिट किया है। हमें परसेंट में निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट ऊपर में लिखते हैं 2 रुपये का प्रॉफिट, नीचे क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, एक लिखेंगे। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 100 दूना 200%। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। देखो, अगर मैं होता आपके जगह पे तो कुछ नहीं करता। 1 रुपये का सामान कितने बेच रहा है, 3 रुपये में, 2 रुपये का लाभ हुआ है ना, 1 रुपये से कंपेयर करना है ना, डायरेक्ट लिखता मैं 200% का। ये करने की जरूरत नहीं होती है। अगर अभी आप बिगिनर हो तो आप करोगे, लेकिन अगर आप आगे जाकर प्रो बन जाओगे तो आप ये सब नहीं करोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में ही करके निकल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्या बोला हमसे, अ शॉपकीपर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%, देन ही गेट द लॉस ऑफ 30%। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 40% कम पे बेचता है और उसे 30% का हानि होता है। हमें बताना है फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें बताना है उसका आरंभिक लाभ या हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। देखो, अगर मैं एसपी को फिर से, एसपी को कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। ठीक है, तो न्यू एसपी इधर हो जाएगा हमारा न्यू सेलिंग प्राइस। कैसे, अपने वास्तविक मूल्य के 40% कम पे बेचता है। 100 रुपये का सामान जो पहले था, अब उसको क्या कर रहा है, वो 40% कम पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा होगा, 60/100 पे बेच रहा होगा। लेकिन बेच दिया ना तो उसको 30% का हानि होता है। अगर मैं इसमें होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दूंगा, फिर से हमारा क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। कैसे, 100/30% का हानि हो रहा है, 70 में बेच रहा होगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हमारा न्यू एसपी जो है ये हट के हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि होल वैल्यू को उल्टा गुना किए हैं। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 100 से 100 कैंसिल आउट, फिर से हमारा 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 7 इधर आ जाएगा, 7 इधर हो गया 6। तो देखो सीपीएस पे रेशियो आ गया, 6 रुपये सीपी है, 7 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो 6 रुपये के सामान 7 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना परसेंट में, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट, 1 हो जाएगा ऊपर में, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो 6 हो जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जो कट रहा है काट दो, कट रहा है हमारा, इधर कटेगा 50 बार में, इधर कटेगा 3 बार में। 50/3 में क्या बोलते हैं, तो होता है 16×3 = 48, तो 16 से ही 2/3 60 इंटीजर 2/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 इंटीजर 2/3%। क्वेश्चन नंबर 103, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे, एक दुकानदार एक वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम पे बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि परसेंट बताना है। आराम से बता देंगे। देखो, अभी मैंने एसपी क्या माना था, पहले शुरू में उसका एसपी होगा 100। अब नया एसपी जो बेचने गया है वो क्या कर रहा है, वो न्यू एसपी सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, वो 40% कम मूल्य बेच रहा है। मतलब 100 था उसका सेलिंग प्राइस, अब फिर से बेच रहा है ना उसको 40% कम पे बेच रहा है, तो 60/100 60/100 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 20% का हानि हो जा रहा है, 20% का हानि बेच रहा है। अगर होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। इसको हटा के मैं सीपी लिख सकता हूँ। अभी मैंने पीछे समझाया था, तो इसको लिखेंगे 100, 20% हानि, कितने लिखेंगे 80 लिखेंगे। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटते हैं, तो 100 से 100 कट ही जाता है हमारा, और भी 100 से 100 कट जाता है, 20×3 = 60, 20×4 = 80। तो इधर अगर रेशियो में लेके आते हैं सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4:3। देखो, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट
कैसे निकालते हैं? ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर से हुआ है नीचे लिखेंगे 3 पर से हुआ है, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100/3 को दुनिया क्या बोलती है? 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अगर आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा है ना तो क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास कमेंट करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना, क्या हो जाएगा, कर लो यार, आप लोग बहुत करते हो। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ओके, 103 हो गया, 104 देखते हैं क्या बोला हमसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना। बाय सेलिंग 66 आर्टिकल और शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स। 66 वस्तु के बेचने पर एक दुकानदार 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर का उसको लाभ होता है। तो हमें बताना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। ठीक है, आराम से समझना, बिल्कुल ही बेसिक समझाऊंगा। देखो, कितना वस्तु के बेच रहा है? 66 वस्तु के बेच रहा है। अगर मानो एक वस्तु की कीमत प्राइस जो है 1 रुपये है, प्राइस को मान लेते हैं 1 रुपये। ठीक है, 66 वस्तु को बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 66 गुना 1, कितना हो गया? ये 66 रुपये ही हो गया। ठीक है, और 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 22 वस्तु को बेचा है, ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से कितना? 22 रुपये का लाभ हो गया। अब यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा लूँगा तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? कॉस्ट प्राइस। सीपी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 66 में से 22 गया 44। अब यहाँ से लाभ हानि निकाल देंगे, ऑब्वियस सी बात है। 44 का सामान 66 में बिका तो लाभ हुआ कितने का? 22 का। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर में लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ? 22 का। कितने पर से हुआ है? तो लाभ या हानि कभी भी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 44, नीचे लिख दो 44, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 22 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा, कितना आ गया? 50% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, MTS 2023 का पूछा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग 8 आइटम अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम। 8 वस्तु के बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना है बताना है। सेम क्वेश्चन है। देखो, 8 वस्तु को बेचेंगे, हमें प्राइस नहीं पता, प्राइस कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन एक्स से मुझे नफरत है। जब आग भरने आओ तो एक्स को भूल जाओ। ठीक है, परसेंट में काम चला करो। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे ही। एक वस्तु की कीमत को अगर हम 1 रुपये मान लो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत 8 वस्तु को बेचा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, 8 गुना 1 डायरेक्ट लिखता हूँ 8 रुपये। ठीक है, 2 वस्तु को बेचने को बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 2 गुना 1 तो 2। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे आसानी से, इसमें से इसको घटा करके क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। सीपी, सीपी कितना हो गया? 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? जो प्रॉफिट हुआ ऊपर लिखो, 2 रुपये का प्रॉफिट, 2 ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जो कट रहा है काट दो, 2 से कट रहा है 3 बार में। ठीक है, और कट रहा है हमारा? नहीं कट रहा है। 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 33 से ही 1/3% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। CPU 2023 का पूछेगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमसे 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कुछ करो या ना करो, क्वेश्चन जरूर पढ़ो, कुछ नहीं है, बस इतना घुमाया है। जब विक्रय मूल्य प्राप्त होता है ऑब्वियस सी बात है लाभ ही तो हुआ है। ये चीज़ नहीं बोला है। बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ। ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो कपड़ा बेच कहा है, ठीक है, कपड़े ही प्रॉफिट हुआ है उसको, ऑब्वियस सी बात है, तो निकाल लेंगे। देखो कितना बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना? 42 मीटर,
42 मीटर बेचा है, अगर मानो 1 रुपये मीटर के हिसाब से बेचा है तो कितना रुपया होगा उसको? 42 रुपये हो गया, रुपये में निकालते हैं तो 7 मीटर के बराबर लाभ हुआ है तो प्रॉफिट 7 गुना 1 कितना हो गया? 7। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट घटाते हैं तो क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना हो गया? 42 में से 7 गया, 35 रुपये का कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ऊपर में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का? 7 का, कितने में से हुआ है? ऑब्वियस सी बात है 35 में से हुआ है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 35। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, कितना आ गया उसको? प्रॉफिट हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, क्या बोला हमसे? बाय द सेलिंग 66 आर्टिकल अ शॉपकीपर लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। ठीक है, 66 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। फाइंड द लॉस परसेंट, तो हमें बताना है हानि प्रतिशत निकालें। सेम क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। देखो, कितना वस्तु को बेचा है? 66 वस्तु को बेचा है, 1 रुपये के हिसाब से मानते हैं अगर, तो कितना रुपये हो जाएगा? देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल, मानो 1 रुपये के हिसाब से बेचा है तो कितने रुपये में बेचा होगा? 66 रुपये में। 22 वस्तु को विक्रय मूल्य हानि हो रहा है, अब हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस, लॉस कितना हो रहा है? 22 वस्तु का विक्रय मूल्य, 22 वस्तु 1 रुपये के हिसाब से था तो कितने का लॉस हो गया? 22 का लॉस हो गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है। सीपी तो कैसे निकालेंगे सीपी? देखो, जब हमारा हानि होता है, ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस जब होता है कम, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तभी तो हमारा हानि होता है। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सीपी बराबर क्या होता है हमारा? एसपी, सेलिंग प्राइस प्लस जो लॉस हुआ है वो, तो हमारा क्या आता है? सीपी आता है। तो लॉस कितने का हुआ है? यहाँ पे दिख रहा है लॉस 22 का हुआ है, 66 रुपये में बेचा है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेंगे तो 66 22 कितना होता है? 88। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 88। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकाल लो, लॉस कितने का हुआ? 22 का। कितने पर से हुआ है? सामान खरीदा था हमने 88 में, 88 पर से हुआ है तो नीचे लिखेंगे 88, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 22 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25, तो यहाँ कितना आ गया हमारा? 25% क्या हुआ? उसको लॉस हुआ है, लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25% लॉस। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्या बोला हमसे? 14 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। ठीक है, बता देंगे, आसान है। देखो, 14 वस्तु को बेचा है, अगर मानो एक वस्तु का कीमत 1 रुपये है, कितना बेचा होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 14 कितना? 14। फिर 2 वस्तुओं के बराबर हानि हुआ है तो लॉस कितना हो गया? 2 गुना 1 2। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ दो, 14 2 16 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस परसेंट निकाल दो। 2 रुपये का लॉस हुआ है, कितने में से हुआ है? कॉस्ट प्राइस से लॉस हुआ है 16 रुपये। बार बार बोलता हूँ ना मैं, लाभ और हानि होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, 8 बार में, और कट रहा है, देखो इधर कट रहा है हमारा 25 चौका 100। ठीक है, और 4 दूना 8, नीचे आएगा 2, 25/2 आ गया, 25/2, 25/2 कितना होता है हमारा? तो होता है हमारा 12 दूना 24। ठीक है, तो 12 बच जाएगा कितना? एक बच जाएगा, तो समझ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार में चला जाएगा, कितना? 12.5%। 12.5% हो गया इसका आंसर। ठीक है, 12.5% का लॉस किया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, आराम समझना, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें क्या किया, आप हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है। देखो, अ शॉपकीपर सेल्स 66 आर्टिकल फॉर रुपीज 3960, देन ही गेट प्रॉफिट विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। एक दुकानदार 66 वस्तु को
39 से 60 रुपये में बेचता है तो उसे 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ इस आर्टिकल। तो हमें बताना है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आराम से निकाल लेंगे। देखो पहले फिर से हम निकालेंगे क्या, पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो 66 वस्तु को कितने बेच रहा है वो, तो बेच रहा है वो 39 से 60 रुपये में। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैसे नहीं जाएंगे, अब हम CPSP की रेशियो ले लेंगे। ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SPCP की रेशियो 66 वस्तु को बेचता है, 22 वस्तु के विक्रय के बराबर क्या हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 66, अभी मैंने पीछे से खा रखा था। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 66 माइनस 22, 66 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा 44, 44। अभी हम रेशियो में ले रहे हैं, हम 1 रुपये माने हैं, ठीक है, याद रखना, इसलिए रेशियो में ले रहे हैं। काटते हैं तो 22 दूना 44, 22 तिया 66। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें दे रखा है 66 वस्तु को कितना बेच रहा है 3960 में, सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, देख लिख सकते हैं 3960 बट्टे कितना लिखेंगे 3, 3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे। देखो पहले निकालेंगे टोटल वस्तु का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब एक के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितने वस्तु है उससे डिवाइड करेंगे। तो टोटल वस्तु कितना बेचा था, टोटल वस्तु 66, तो नीचे लिखेंगे हम 66, काटेंगे। ठीक है, तो हमारा कट जाएगा, ये 66 से कट रहा है, ये कितने बार में जाएगा हमारा, ये 60 बार में चला जाएगा, 36, हाँ 60 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 20 बार में जाएगा, 20 या 60, कितना आ गया 20 दूना 40, कितना आ गया इसका, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा CP आ गया 40 रुपये एक वस्तु। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका यहीं से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 66 वस्तु कितनी बेचा, 3960 में बेचा 66। एक वस्तु का अगर निकालूँ मैं SP, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, इसको 66 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया, ये 60 रुपये आ गया। CPSP की रेशियो निकाल लिया ना। देखो तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 60, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कितना गुना है, ये अब ऐसी बात है 20 गुना है। इधर भी अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ आ जाएगा 40 रुपये। एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट निकाल लो 40, इसका आंसर हो गया हमारा, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, 40 होगा ना, 20 दूना 40, एक ऑप्शन को बना लो 40, ऑप्शन नंबर B को, इसका आंसर हो गया 40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्या बोला हमसे, अ शॉपकीपर सेल्स 40 आर्टिकल फॉर ₹20,000, देन ही गेट्स लॉस विच इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। एक दुकानदार 40 वस्तुओं को 20,000 रुपये में बेचता है और उसे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, सेम तरीके से बनाएंगे। CPSP की लिख लेते हैं, इधर लिखता हूँ CP, इधर लिखता हूँ मैं SP। ठीक है, SP दे रखा है 40 वस्तु, इधर डायरेक्ट लिख दो 40। ठीक है, लॉस किया है ना, लॉस किया है 40 वस्तु को बेच के लॉस किया है, तो SP हो गया हमारा कितना 40। ठीक है, लॉस कितना किया है 10, तो CP कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा CP, तो CP कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ लिख दो 50। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 4 हो गया। ठीक है, अब देखो दो तरीका, एक तो ये तरीका है, यहाँ से डायरेक्ट लिख लो आप, कितना 20,000, 20,000 बट्टे बट्टे कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो 4 लिख दो नीचे, इधर हो गया 5। टोटल वस्तु कितना बेचा 40, यहाँ लिख दो डायरेक्ट 40 से डिवाइड कर दो, आप जो कट रहा है काट दो, तो 0 से 0 गया, 40 पंचे 200, 500 आ गया। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 से जाएगा 125 बार में, 125 पंचे 625 रुपये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, CP आ गया। एक ही तरीका बताया मैंने, एक तरीका भी बताया था मैंने जस्ट, पहले ही डिवाइड कर लो। 20,000 रुपये में बेचा है वो, कितने वस्तु 40 वस्तु, 40 वस्तु, एक वस्तु के निकाल लो, कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ 4 से काट दो, 40 पंचे कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 500। देखो अब यहाँ से देखो 4 बराबर 500, सेलिंग प्राइस आ गया 4 बराबर 500। ठीक है, कि रेशियो में है तो कितना गुना है ये, अब इससे बात 125 गुना है, 5 बराबर निकालोगे तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 125 पंचे कितना होता है हमारा 625, तो यहाँ से आ गया उसका कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 625 रुपये था। ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। इससे पहले 112 पढ़ते हैं, फिर 111 आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन बोला हमसे 48 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना हमें। बाय सेलिंग प्राइस 48 आर्टिकल और शॉपकीपर गेन
कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो 48 वस्तु को बेचा है वो, ठीक है, पहले तो खरीदा होगा, पहले 48 वस्तु खरीदा होगा तभी तो बेचा है ना। तो अब इसी बात है, जब कहीं से खरीदा है तब बेचा होगा वो, तो कॉस्ट प्राइस मैंने 1 रुपये में एक वस्तु खरीदा है, 48 वस्तु पहले खरीदा होगा, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा CP हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का 12 का, तो ऐसे डायरेक्ट लो प्रॉफिट 12 का। SP बोले तो SP कैसे निकालेंगे, CP प्लस प्रॉफिट जोड़ के, तो SP कितना हो जाएगा 48 से 12 60 हो जाएगा, ठीक है। हमसे SP कोई भी नीड नहीं है, हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट परसेंट, ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट 12, कॉस्ट प्राइस कितना 48 वस्तु खरीदा तभी तो 48 बेचा है ना। अब इसी बात नहीं, कहीं से वस्तु लाएगा कॉस्ट प्राइस उसको लगेगा तभी तो बेचेगा ना, थोड़ी ना कि वस्तु कितना भी खरीद लो बेच दो, कितना भी नहीं, 48 आएगा नीचे, ठीक है। और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो कितना आ गया 25% का क्या हुआ इसका प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, क्या बोला है, बाय सेलिंग 96 आर्टिकल शॉपकीपर लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। 96 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो फाइंड द लॉस परसेंट, तो हानि परसेंट बताना है। 96 वस्तु को बेचा है तो पहले कहीं से खरीदा होगा, तो अब इसी बात से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 96, ठीक है। हानि कितने का हुआ है, तो उसको हानि हुआ है 16 वस्तु के बराबर, तो लॉस लिख दो, लॉस हो गया 16। अगर हमसे सेलिंग प्राइस पूछे, ठीक है, सेलिंग कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस SP हो जाएगा हमारा कितना, तो SP होता है हमारा क्या CP माइनस लॉस, तभी तो SP आएगा ना, कम में बेचा है तो SP कितना हो जाएगा यहाँ से 88 हो जाएगा। लेकिन SP नहीं पूछा है, हमसे बताना है लॉस परसेंट बताना है, लॉस परसेंट बता देंगे। लॉस हुआ 16 का कितने में से, अभी से बात है 96 में से हुआ है, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 16 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे नहीं कटेगा, कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार में, और 50/3 को क्या बोलते हैं, तो होता है हमारा 16 3 48, तो 16 हो जाएगा। जो बच गया रिमाइंडर उसको ऊपर लिख दो, 2 बच गया 2 ऊपर, 3% में कितना आ गया हमारे 16 इंटीजर 2/3%, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब पहले वो वाले क्वेश्चन जो छोड़ के आए थे उसको बनाते हैं। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल और शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। 25 लेख को बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। ही बाउट आर्टिकल ऑफ टोटल 800, देन ही विल हैव सोल्ड इट फॉर, ओके। अगर उसने 800 रुपये के लेख खरीदे हैं तो उसने कितने में बेच दिया होगा, ठीक है। देखो 25 बेचा है, ठीक है, तो पहले तो खरीदा होगा कितना, 25 ही खरीदा होगा, अब सी बात है। तो देखो तो CP कितना हो जाता है हमारा, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 के, 25 खरीदा होगा, 5 का लाभ हो रहा है, 5 प्रॉफिट हो रहा है, 5 लागत के बराबर प्रॉफिट, तो 5, तो यहाँ SP कितना हो जाएगा, अब इससे बात है SP हो जाएगा हमारा कितना 25 + 5 30 हो जाएगा हमारा SP। कैसे कि 5 के बराबर लाभ भी तो हो रहा है ना, ठीक है। तो देखो 25 को यहाँ से देखो CP SP रेशियो निकालते हैं, CP और SP का रेशियो निकालते हैं, कितना हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना लगा है, CP हो जाएगा हमारा 25, SP हो जाएगा हमारा 30, काटते हैं 25 500 30। अब यहाँ देखो कितने में खरीदा था वस्तु को, 800 में खरीदा था, 5 बराबर 800, 800 कितना गुना है 160 गुना है, ठीक है। 160 गुना है, इधर भी अगर मैं 160 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 चौक 96 कितना आ जाएगा 960, 960 होगा उसका सेलिंग प्राइस, 960 में बेचा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B 960, ठीक है। चलो चलो आज का क्लास यहीं भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लास पसंद आया तो कमेंट करो कैसा लगा, पहले क्लास कमेंट करो, ठीक है। लाइक करें क्लास को, क्लास तो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो जरूर करोगे आप लोग, शेयर करो, आपका छोटा भाई बहन कोई भी पढ़ रहा हो शेयर करो, और इतना तक आप आगे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाले हैं, सब्सक्राइब करोगे तभी पता चलेगा ना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो क्लास डालूंगा तभी आपके पास जा पाएगा, नहीं तो क्लास ऐसे ही पड़ा रहेगा आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। और PDF के लिए आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट जा सकते हो, स्क्रीनशॉट मारो, गूगल लेंस में जाकर स्कैन करो, डायरेक्ट यहाँ से PDF के लिए पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। जिसको नहीं करना है वो डायरेक्ट डालेगा क्विक बीटेड मैथ 5 वहाँ से मिल जाएगा उसको, वहाँ से जाकर के सर्च मारेगा, ये सेम लोगो मिलेगा, ये वाला लोगो, उसको जा करके आप लोग
ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह कोई भी एग्जाम का आता है तो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।